स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोह मुक्ति पर और इसके लिए हम गीता के सार से जुड़े कुछ विचारों को देख रहे हैं। ये खास तौर पर मोह मतलब जो आसक्ति या गहरा लगाव होता है ना, उस पर फोकस करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता इसे कैसे देखती है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, हमारे सुख दुख से है। इन स्रोतों से ये पता चलता है कि कैसे ये मोह जो है हमारे अनुभवों को बनाता है और अक्सर हमारे कष्टों की वजह भी बनता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्रोत मोह को मतलब कैसे समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जैसे रिश्तों या चीजों से जुड़ाव है या कुछ और भी है? स्रोत इसे काफी फैलावा देखते हैं। ये रिश्तों से हो सकता है, चीजों से, पद से, पहचान से, लगभग किसी भी चीज से जिसके साथ हम खुद को बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। इसे एक तरह का बंधन बताया गया है। और स्रोत एक बहुत सीधी साफ बात कहते हैं, मोह ही दुख का मूल कारण है। मोह ही दुख का मूल कारण। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दुख की जड़ है। बिल्कुल, जड़ इसलिए क्योंकि हमें उम्मीदों से और नतीजों से बांध देता है, और फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो निराशा और दुख का एक चक्कर सा शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। उम्मीदें ही फंसा लेती हैं कई बार। तो ये मोह हमें पर्सनली प्रभावित कैसे करता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? इसका असर काफी गहरा होता है। स्रोत बताते हैं कि मोह में फंसा हुआ इंसान जो है वो असल में एक तरह के अंधेरे या कह लीजिए भ्रम में रहता है। भ्रम? हाँ, भ्रम। वो ना तो इस अंधेरे से निकल पाता है और ना ही अपने असली स्वरूप को आत्मज्ञान को समझ पाता है। ये एक सोच पैदा करता है, ये मेरा है, ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ, इस तरह की। अच्छा। यहीं पर वो गीता का मशहूर विचार आता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है कि जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता और जो तेरा नहीं वो तुझे कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ, सुना है ये तो। ये दिखाता है कि मोह हमें असलियत से कितना दूर कर देता है। मतलब एक तरह का पर्दा है जो सच पर डाल देता असली में। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पर्दे को हटाएं कैसे? इस मोह के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? मुझे याद है स्रोत में एक श्लोक का जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत अध्याय 3 श्लोक 43 का रेफरेंस देते हैं। देखिए, मोह तो एक लक्षण है ना, उसकी जड़ कुछ और है। स्रोत बताते हैं कि वो जड़ है कामना, मतलब तीव्र इच्छा, वासना, कामना। हाँ, श्लोक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसका सार मतलब निचोड़ ये है कि हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करना है। पहले आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप को समझना है और फिर उस समझ से मन को स्थिर करके ये जो कामना रूपी मुश्किल दुश्मन है ना, इसे जीतना है। जब कामना काबू में आती है तो मोह फिर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। ये लड़ाई असल में अंदर की है। समझ गया। तो ये एक अंदरूनी लड़ाई है। बुद्धि हमारा हथियार है और दुश्मन है कामना। और अगर कोई इसमें सफल हो जाए, मतलब मोह से मुक्त हो जाए, तो क्या होता है? उसकी अवस्था कैसी होती है? स्रोत के अनुसार जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है वही असल मायनों में स्वतंत्र है, फ्री है। उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है, साफ हो जाती है, उसमें भटकाव नहीं रहता। अच्छा। उसका मन शांत रहता है, मतलब बाहर की उथल पुथल उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाती और उसका जीवन का रास्ता सीधा स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वो भ्रम के बादल हट जाते हैं ना। सही। स्रोत का जो आखिरी संदेश है वो इसी तरफ इशारा करता है। मोह को छोड़कर भक्ति को अपनाना चाहिए। कहा भी है, मोह नहीं भक्ति को पकड़ो। भक्ति? यहाँ भक्ति का मतलब क्या लेना चाहिए? क्या ये पूजा पाठ वाली भक्ति है या कुछ और? स्रोत इसे बहुत ज्यादा खोलते नहीं है, पर हाँ, गीता के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भक्ति का मतलब अक्सर ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है जी। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने सच्चे स्वरूप के प्रति, उस परम सत्य के प्रति एक निष्ठा हो, एक लगाव हो। पर ये लगाव मोह वाले लगाव से बिल्कुल अलग है। ये एक पॉजिटिव जुड़ाव है, बंधन नहीं। अच्छा, ये फर्क समझना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन विचारों का सार ये निकल रहा है कि मोह एक जाल की तरह है जो हमें बांधता है, हमें भ्रम में रखता है और दुख देता है, जबकि ज्ञान, विवेक यानी बुद्धि का सही इस्तेमाल और शायद भक्ति
ये हमें इस जाल से निकालकर स्वतंत्रता और शांति की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मोह हमें बांधता है, सीमित करता है। ज्ञान और भक्ति हमें विस्तार देते हैं, खोलते हैं। और यहीं पर हम आज की बात को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत कहते हैं मोह को छोड़ो, भक्ति अपनाओ। तो असल जिंदगी में इस मोह और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बन सकता है? क्या ये दोनों बिल्कुल उल्टी चीजें हैं या इनमें कोई गहरा रिश्ता है जिसे हमें और समझने की जरूरत है?